नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी की जो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड की भी है। इस बुक का नाम है द स्टेटलेस मिलियनेयर और इसे लिखा है डॉक्टर आली आपकर ने। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास ना सिटीजनशिप हो, ना पैसे, ना कोई पहचान और ना ही किसी देश का साथ, लेकिन फिर भी वो इंसान करोड़ों की कमाई कर ले, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? डॉक्टर आपकर की यही सच्ची कहानी है। एक स्टेटलेस रेफ्यूजी से लेकर एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने तक का सफर। उन्होंने सड़कों पर सोकर दिन बिताए, भूख में रातें काटी, लेकिन सीखना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे आप जीरो से शुरू करके फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं, कैसे आपका माइंडसेट, आपकी आदतें और आपका एक्शन प्लान आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक से आपको सीखने को मिलेगा पैसा कमाने की सही सोच, छोटे छोटे कदमों से बड़ा फर्क लाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ पाना और बिना किसी बहाने के सक्सेस अचीव करना। अगर आप भी अपनी सोच और जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टेटलेस मिलियनेयर की वो इंस्पायरिंग जर्नी जो ये साबित करती है कि चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, सही सोच और मेहनत से करोड़ों कमाना मुमकिन है। चैप्टर 1, जीरो से स्टार्ट करने का साहस। ये कहानी है डॉक्टर आली आपकर की, एक ऐसे इंसान की जो शुरुआत में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। न तो पास था, कोई सिटीजनशिप, न पैसा, न कोई पहचान और न ही कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो उसकी मदद कर सके। आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कैसी होगी जो दुनिया में कहीं भी अपना घर नहीं समझता, जिसके पास अपने अधिकार नहीं है और जिसके सामने हर दिन बस एक ही सवाल होता है, मैं आगे कैसे बढ़ूं। डॉक्टर आली की जिंदगी की शुरुआत एक स्टेटलेस रेफ्यूजी के रूप में हुई। जब दुनिया आपको अपना नहीं मानती तो आपकी ताकत खुद ही बननी पड़ती है। वह एक ऐसा शख्स था जिसे कोई देश अपना नागरिक नहीं मानता था, मतलब कोई सुरक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसे हालात में उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। सड़कों पर सोना, भूखे रहना, बार बार रिजेक्शन झेलना, ये उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। लेकिन इन सबके बीच उनका दिल और दिमाग एक बात पर अड्डा था, हार नहीं माननी। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने जज्बे को अपना पूंजी बनाया। उन्होंने जाना कि शुरुआती दौर में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका साहस है। बिना किसी संसाधन के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बस आपको अपने अंदर की हिम्मत को पहचानना होगा। डॉक्टर आली कहते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब असली परख होती है आपकी सोच और आपकी लगन की। उनका सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने कई बार भूख से तड़पते हुए रातें बिताईं, कई बार लोगों से नकारा गए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेंगे और इसी जज्बे ने उन्हें हर दिन एक नया मौका दिया। उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे काम किए, हर दिन कुछ नया सीखा और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉक्टर आली बताते हैं कि शुरुआत में उनके कदम बहुत छोटे थे, लेकिन वे लगातार बढ़ते रहे। उन्होंने इस बात को समझा कि बड़ा सपना तभी पूरा होता है जब आप छोटे छोटे कदमों से लगातार काम करें। हर दिन की छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि हर मुश्किल को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, आपके पास चाहे कुछ भी न हो, लेकिन अगर आपके अंदर साहस है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। करेज यानी हिम्मत सबसे पहला कैपिटल है जो आपको जीरो से शुरू करके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। साथ ही डॉक्टर आली की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कंफर्ट जोन छोड़ना कितना ज़रूरी है। शुरुआत में सुविधाएं कम होंगी, सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर होगा,
लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आप ग्रोथ कर पाएंगे। डॉक्टर आली ने भी इस बात को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने कभी भी आराम की सोच नहीं की, बल्कि हर दिन कुछ नया करने की कोशिश की। वे कहते हैं कि शुरुआत में असफलताएं, रिजेक्शन और निराशा आम होती हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें सीखने का मौका समझना चाहिए। हर बार गिरकर उठना ही असली सफलता है। डॉक्टर आली ने भी कई बार गिरकर उठना सीखा। उन्होंने खुद को सिखाया कि हार मान लेना आसान है, लेकिन हार के बाद भी लड़ना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। उनकी कहानी ये भी बताती है कि जब आपके पास संसाधन कम हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत बढ़ती है। डॉक्टर आली ने बिना किसी बड़े सपोर्ट के अपने दिमाग और मेहनत से अपने लिए रास्ते बनाए। उन्होंने हर समस्या को चुनौती माना और उसका समाधान खोजा। तो अगर आप आज जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो याद रखें, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका साहस है। बिना हिम्मत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। डॉक्टर आली की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब आप साहस और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप अपने अंदर की हिम्मत को जगाएंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। यही कहानी है डॉक्टर आली आपकर की जीरो से मिलियनेयर बनने की, साहस, मेहनत और जज्बे की। सबसे बड़ा संदेश यही है कि माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आली के लिए माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं था। उनके पास शुरुआत में ना तो पैसा था, ना कोई बड़ा एजुकेशन। चैप्टर 2, मिलियनेयर्स का असली माइंडसेट। जब हम अमीर बनने की सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। लेकिन डॉक्टर आली अपकर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सच समझाती है। असली अमीरी की शुरुआत पैसे से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट से होती है। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो लाखों पैसे भी आपके जीवन को बदल नहीं सकते। इस अध्याय में डॉक्टर आली ने हमें सिखाया है कि पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके दिमाग का नजरिया, जो कि आपके हर फैसले और हर कदम को प्रभावित करता है। डॉक्टर आली बताते हैं कि अक्सर लोग दो तरह की सोच रखते हैं, गरीब सोच और अमीर सोच। गरीब सोच वाले लोग पैसों को एक बोझ या समस्या मानते हैं। वे अक्सर डरते हैं कि पैसा कम होगा, खर्चा बढ़ेगा और उनकी लिमिटेड कमाई में कैसे जुगाड़ लगाएं। उनका दिमाग मुझे जितना मिला उतना ही ठीक है कि माइंडसेट में फंसा रहता है। ये लोग पैसा देखकर डरते हैं, पैसे के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं और इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कभी बेहतर नहीं होती। उनका फोकस होता है बचाने पर, खर्च कम करने पर और जो पैसा है उसी में संतोष करने पर। वहीं दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग पैसे को एक अवसर और ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने, अपने स्किल्स बढ़ाने और पैसे को मल्टीप्लाई करने का पावरफुल टूल है। डॉक्टर आली ने अपनी जिंदगी में यह सीखा कि पैसा कमाने के लिए जरूरी है अपनी सोच को विकसित करना, अपने दिमाग को रोजाना नए आइडियाज, नए स्किल्स और नए रास्तों के लिए खोलना। वे हर दिन खुद को इस तरह मोटिवेट करते हैं जैसे कोई एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेन करता है। वे खुद से कहते हैं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरे अंदर सफलता की पूरी ताकत है। और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है। डॉक्टर आली की कहानी में यह भी खास बात है कि उन्होंने पैसे को कभी बुरा या गंदा नहीं माना। बहुत से लोग पैसों को लेकर गलतफहमियों में रहते हैं, कहते हैं पैसा लालची बनाता है, पैसा इंसान को भ्रष्ट करता है। लेकिन डॉक्टर आली बताते हैं कि पैसा तो बस एक टूल है। जैसा कि हथियार होता है, उसे सही या गलत इंसान के हाथ में देखकर तय होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। पैसा समझना और उसे सही दिशा में लगाना सीखना जरूरी है, तभी वह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आली के लिए माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं था। उनके पास शुरुआत में ना तो पैसा था, ना कोई बड़ा एजुकेशन और ना ही कोई खास सपोर्ट।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच को इतना मजबूत बनाया कि हर बार जब भी उन्हें लगे कि हार हो रही है, वे अपने आप से कहते, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही पॉजिटिव सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। उन्होंने फेलियर्स को भी अपने लिए सीख माना, न कि असफलता। हर गिरावट के बाद वे उठे, नई स्ट्रैटेजी बनाई और फिर से कोशिश की। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अमीर माइंडसेट अपनाने वाले लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते। वे जानबूझकर नई चीजें सीखते हैं, रिस्क लेते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। वे हर दिन नई इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं और अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पर रखते हैं। यही वजह है कि वे लंबे समय तक सक्सेस हासिल कर पाते हैं। डॉक्टर आली की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो आपका नजरिया, आपकी आदतें और आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। पैसा आपके माइंडसेट का आईना होता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। पैसे को लेकर अपने डर, शंकाएं और नकारात्मक सोच छोड़ दीजिए। पैसा सीखिए, समझिए और अपनाइए। हर दिन खुद को अमीर सोच वाला इंसान बनाने की ट्रेनिंग दीजिए। खुद से कहिए, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं नए अवसरों को पहचानता हूं, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेगा, तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर आली का यह अनुभव दिखाता है कि माइंडसेट का सही होना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। बिना सही माइंडसेट के पैसा कभी स्थायी सफलता नहीं दे सकता। इसीलिए शुरुआत करें अपने दिमाग से। इसे रोजाना पॉजिटिव विचारों से भरें, नई स्किल्स सीखें और खुद को वैल्यू क्रिएट करने के लिए प्रेरित करें। यही माइंडसेट आपको जीरो से मिलियनेयर बनने में मदद करेगा। याद रखिए, पैसा आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी आदतों का परिणाम। जब माइंडसेट बदलेगा तभी आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी। चैप्टर 3, अपने बहाने खत्म करो, नहीं तो सपने खत्म होंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चलती है, हमारे मन और दिल के बीच, और इस लड़ाई में बहाने हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। डॉक्टर आली अबकर इस चैप्टर में हमसे सीधे सीधे कहते हैं कि आपके सपने तभी सच होंगे जब आप अपने बहानों को खत्म कर देंगे। क्योंकि बहाने बनाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनकी कहानी में भी ऐसे कई मोड़ आए जब हर चीज उनके खिलाफ थी। बिना सिटीजनशिप के, बिना पैसे के, बिना किसी पहचान के एक नए देश में जब उन्होंने कदम रखा तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई वह थी अपने मन की लड़ाई। हर दिन वो खुद से लड़ते कि क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन उन्होंने कभी खुद को बहाने बनाने की इजाजत नहीं दी। उनका मानना था कि बहाने हमें ठहराते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं और हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाते हैं। बहाने बनाना तो सबसे आसान काम है। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, हमारा दिमाग तुरंत बहाने खोजने लगता है। मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, रिस्क बहुत बड़ा है या अभी सही समय नहीं है। लेकिन यही बहाने हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। डॉक्टर आली बताते हैं कि जब उन्होंने भी बहाने बनाए तो वे वहीं अटके रहे, लेकिन जब उन्होंने बहानों को छोड़कर काम पर पूरा ध्यान लगाया तो उनके जीवन में बदलाव आने लगे। बहाने बनाना मतलब खुद को रोकना है। यह आपकी कंफर्ट जोन की एक मजबूत दीवार है जो आपको बाहर के नए अवसरों से दूर रखती है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे अपने सपनों को ही गुलाम बनाकर रखते हैं। बहानों के पीछे छिपना आसान होता है, लेकिन सचमुच की जंग तो बहानों से लड़ने की होती है। डॉक्टर ट्रेंट सीव आली की जिंदगी का ये अध्याय आपको यही दिखाता है कि बहाने आपके अंदर की असुरक्षा, डर और खुद पर विश्वास की कमी से पैदा होते हैं। बहाने अक्सर हमारी सोच की सीमा तय कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास इतना ही मौका है, मुझे ये सब करना मुश्किल है। पर असल में ये सोचें ही हमें पीछे खींचती हैं। डॉक्टर आली ने बताया
कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने डर और बहानों को तोड़कर ही आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने खुद को बार बार ये कहा कि बहाने छोड़ो और अपने सपनों के लिए बिना डरे काम करो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बहाने आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी बाधा हैं। बहाने बनाना आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखता है, जहां कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब आप बहानों को छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और उत्साह आता है। आपकी सोच साफ हो जाती है, आपका फोकस मजबूत होता है और आपकी मेहनत परिणाम देने लगती है। डॉक्टर आली ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि बहानों के बिना ही कोई भी बड़ा बदलाव संभव है। बहाने छोड़ने का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार होना, खुद की जिम्मेदारी लेना और अपने सपनों के लिए पूरी तरह कमिटेड होना। यह डिसीजन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्थिति बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बहानों को छोड़ना होगा। बहाने बनाना बंद करिए और अपने सपनों के लिए बिना डरे काम करना शुरू करिए। बहानों के पीछे छुपने से बेहतर है कि आप मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि वही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर आली की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी हों, अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपने बहाने छोड़ दिए, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हर सफलता की शुरुआत बहानों से लड़ने और उन्हें खत्म करने से होती है। इस चैप्टर से हम यह भी सीखते हैं कि बहाने छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब आप एक बार यह कदम उठा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आप खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे, जहां आपको अपने सपनों के और करीब जाने का मौका मिलेगा। तो आइए आज से अपने बहाने खत्म करिए, अपने अंदर की कमजोरी को दूर करिए और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से भागिए, क्योंकि बहाने खत्म करने से ही आपकी असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 4, सीखो, कमाओ, फिर बढ़ाओ। इस अध्याय में डॉक्टर आली अबकर एक बेहद जरूरी बात बताते हैं, जो हर फाइनेंशियल सक्सेस की नींव होती है: खुद को सीखने और बेहतर बनाने की काबिलियत। वे कहते हैं कि पैसा सिर्फ तब आता है जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी ऐसी स्किल्स और नॉलेज हासिल करते हैं जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। ये कहानी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि शुरुआत में उनके पास कोई पैसा नहीं था, न कोई बड़ा रिसोर्स था, लेकिन उनके पास था सीखने का जज्बा और खुद को बेहतर बनाने की लगन। जब आप जीरो से शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होती है। डॉक्टर आली बताते हैं कि कई लोग सीधे पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, बिना यह समझे कि असली दौलत उनके अंदर छुपी है, उनकी स्किल्स और उनके ज्ञान में। उन्होंने खुद भी यही किया। उन्होंने पता लगाया कि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसी हाई इनकम स्किल्स सीखकर ही वह दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे काम किए, सीखते रहे और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को लगातार इंप्रूव किया। इस अध्याय की कहानी कुछ ऐसी है कि वे हर दिन एक नई स्किल सीखने की कोशिश करते थे, चाहे वो एक नई भाषा हो, एक नया तरीका हो प्रोडक्ट बेचने का, या फिर नेटवर्किंग कैसे करनी है। इस मेहनत ने उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाई, फिर धीरे धीरे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगीं। डॉक्टर अली कहते हैं कि सीखना कभी बर्बादी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद में कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना केवल भाग्य या कोई खास मौका मिलने से होता है, लेकिन डॉक्टर आली की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। उनका मानना है कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वो हर मौके को पकड़ लेते हैं और अपनी काबिलियत से उस मौके को बड़ा बनाते हैं। इसलिए पैसा कमाने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद को फाइनेंशियल मार्केट में वैल्यूएबल बनाएं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए निरंतर सीखना होगा। सीखना कोई खर्च नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा एसेट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखना, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, ऑनलाइन कोर्स करना हो या किसी मेंटोर से सीखना हो, ये आदत आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। डॉक्टर आली के मुताबिक अगर आप रोज़ाना 30 मिनट भी अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं,
तो 1 साल में आपकी माइंडसेट, अप्रोच और स्किल्स का स्तर बिल्कुल बदल जाएगा। डॉक्टर आली ने अपनी कहानी में बताया कि शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सीखने की लगन ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जो मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ता गया। उन्होंने अपने आप को बार बार चैलेंज किया, नए काम किए, गलतियों से घबराए नहीं बल्कि उनसे सीखा। यही वजह है कि आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मिलियनेयर हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबें पढ़ने या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। असली सीखने का मतलब है कि आप अपने डेली लाइफ और कामों में भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें दूर करें और नए तरीके अपनाएं। डॉक्टर आली कहते हैं कि एक बार स्किल सीख लेने के बाद भी आपको रुका नहीं जाना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत बनाना जरूरी है। अंत में डॉक्टर आली की कहानी हमें यही दिखाती है कि पैसा कमाना एक प्रक्रिया है जो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप खुद को इंप्रूव नहीं करते। पैसा केवल कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि खुद को सीखने, बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की कला सीखना है। तो दोस्तों, आज ही से खुद को सीखने की दिशा में लगाइए। एक नई स्किल सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे मजबूत और स्थायी फाउंडेशन बनेगा। सीखना ही आपकी जिंदगी को अमीर बनाएगा और कमाई के नए रास्ते खोलेगा। याद रखें, सीखो, कमाओ, फिर बढ़ाओ। यही डॉक्टर आली अपकार की कहानी का असली मंत्र है। चैप्टर 5, मौकों को पहचानो, हालात का रोना मत रो। जब भी हम जिंदगी की मुश्किलों से घिरे होते हैं तो अक्सर हमारी आदत बन जाती है हालात का रोना रोना। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, हमारे पास मौके नहीं हैं, हमारी काबिलियत कम है और इसलिए हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर आली अपकार की कहानी इस सोच को पूरी तरह उलट देती है। उनका अनुभव बताता है कि मौकों को पहचानना और हालात को अपने खिलाफ बहाना न बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। डॉक्टर आली की जिंदगी उस दौर की कहानी है जब उनके पास ना तो कोई सिटीजनशिप थी, ना कोई पैसा और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम। वे एक स्टेटलेस रेफ्यूजी थे, ऐसे इंसान जिनके लिए दुनिया की कोई सीमा, कोई देश उनकी पहचान नहीं था। ऐसे में ज्यादातर लोग तो हार मान जाते, लेकिन उन्होंने हालात का रोना नहीं रोया। वे जानते थे कि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने जो सबसे जरूरी कदम उठाया वह था अपने चारों तरफ छिपे हुए छोटे छोटे मौके ढूंढना। यहां एक बहुत बड़ा सबक है जो डॉक्टर आली हम सबको देते हैं, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। मौके हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। जब आप अपने नजरिए को बदल देते हैं तब आपकी दुनिया बदल जाती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपनी सोच को मौका देखने वाले नजरिए से बदल दें तो आप हर मुश्किल में कुछ न कुछ सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने का रास्ता पा सकते हैं। डॉक्टर आली ने बताया कि जब वह सड़क पर रहते थे, भूखे होते थे, तब भी वे आस पास की दुनिया पर ध्यान देते थे। वे छोटी छोटी नौकरियों, नए स्किल सीखने के अवसरों और लोगों से जुड़ने के रास्ते खोजते थे। उन्होंने हर छोटी उपलब्धि को बड़ा बनाया। उन्होंने यह समझा कि हर बड़ा मौका एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसलिए उन्होंने हालात को अपना बहाना नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस चुनौती में छिपे मौके को पहचान कर उस पर काम किया। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा हालात पर फोड़ते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे बहाने बनाते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर आली की कहानी हमें यह सिखाती है कि इन बहानों से ऊपर उठना जरूरी है। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो बहानों के बजाय रास्ता खोजते हैं, जो उम्मीदों के साथ जोखिम लेते हैं, जो हर स्थिति में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
अली का यह भी मानना है कि हर समस्या के अंदर एक मौका छुपा होता है। जब हम केवल समस्या पर फोकस करते हैं तो वह हमें दबा देती है, लेकिन जब हम मौके को देखने लगते हैं तो वही समस्या हमें मजबूत बनाती है। इसलिए सफल लोग हालात की आलोचना नहीं करते, बल्कि समाधान खोजते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें दूसरों से अलग करता है। उनका खुद का अनुभव बताता है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखते थे और अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों से सीखते रहे। यही सीख उन्हें आगे बढ़ाती रही और एक दिन वे एक सफल सेल्फ मेड मिलियनेयर बन गए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप उनके पीछे रोने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने का साहस रखते हैं तो आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में बहाने बनाना बंद कर दो। बहाने आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहानों को छोड़कर कमिटमेंट अपनाओ। अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से काम करो। आपके सपनों को पूरा करने में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच में बदलाव लाओ। अपने हालात को बहाना मत बनने दो। हर समस्या में अवसर तलाशो, हर मुश्किल में सीखो और हर कदम पर आगे बढ़ो, क्योंकि अवसर उन्हीं के लिए होते हैं जो उसे देखने की नज़र रखते हैं और उस पर काम करते हैं। याद रखो, हालात का रोना मत रो, मौकों को पहचानो और उनको अपने लिए रास्ता बनाओ। यही एटीट्यूड आपको वो मुकाम देगा जो आप चाहते हो। चैप्टर 6, नेटवर्क से नेटवर्थ बनती है। डॉक्टर अली अबकर की जिंदगी का ये हिस्सा सबसे अहम है, जहां उन्होंने जाना कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और कौशल से नहीं आती, बल्कि आपके आसपास के लोगों से भी गहरा रिश्ता रखती है। जब वे एक स्टेटलेस रेफ्यूजी थे तो उनके पास ना तो कोई बड़ी पूंजी थी, ना कोई ऑफिशियल पहचान थी और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम। लेकिन उन्होंने यह समझा कि अकेले चलना मुश्किल है और सही लोग आपके साथ हों तो आपकी उड़ान में तेजी आ जाती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने नेटवर्क को बनाने और मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया। शुरुआती दौर में अली की जिंदगी में बहुत संघर्ष था। सड़क पर रहना, अनजान जगहों पर बसना और पहचान के बिना जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे हालात में कोई भी इंसान टूट सकता है, लेकिन अली ने खुद को अकेला महसूस करने के बजाय उस अकेलेपन को एक ताकत बना लिया। उन्होंने आस-पास के लोगों को समझना और उनसे जुड़ना सीखा। उन्होंने यह महसूस किया कि जब आपके साथ सही मेंटोर्स, गाइड्स और पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं तो वे आपकी सोच को नई दिशा देते हैं, आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करते हैं और आपको कभी हार मानने नहीं देते। यहां नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े सोशल गैदरिंग्स या बिजनेस मीटिंग्स में जाना नहीं है। असली नेटवर्किंग तो रोजाना की छोटी छोटी बातचीत से होती है, सही लोगों से सही तरीके से जुड़ने से होती है और अपने विचारों को साझा करने से बनती है। अली ने खुद अनुभव किया कि जब वह अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करते थे तो सही लोग उनसे जुड़ने लगे। उनके आसपास ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, नई स्किल्स सिखाई और मुश्किल समय में उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस तरह का नेटवर्क एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम बन गया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अली ने यह भी जाना कि नेटवर्किंग केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनके साथ अपने ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं तो वह रेसिप्रोसिटी का चक्र शुरू हो जाता है। लोग आपकी मदद करते हैं, आपके लिए अवसर लाते हैं और आपके सपनों को सच करने में आपका साथ देते हैं। इसी गिव एंड ग्रो के प्रिंसिपल पर उन्होंने अपने नेटवर्क को मजबूत किया। उन्होंने सीखा कि जो लोग सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे असली मायनों में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर अली ये भी समझाते हैं कि आपका नेटवर्क आपकी सोच और आपके सपनों को आकार देता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपकी माइंडसेट भी बदलती है
और आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वहीं अगर आप अपने आप को नकारात्मकता और निराशा वाले लोगों के साथ घेरेंगे तो आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। इसीलिए नेटवर्क को चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने लक्ष्य को चुनना। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप स्टक हैं, तब अपने नेटवर्क की ताकत को समझिए। सही सलाह, सही मोटिवेशन और सही एनकरेजमेंट पाने के लिए आपको अपने सर्कल को बदलना होगा या बेहतर बनाना होगा। डॉक्टर आली की जिंदगी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सफलता की राह अकेले चलना आसान नहीं होती, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर चलना आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे मजबूत तरीका है। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली सफलता और समृद्धि चाहते हैं तो आज से अपने नेटवर्क को सुधारना शुरू करें। नए लोगों से जुड़ें, मेंटोर्स खोजें, ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको बेहतर बनाएं और अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करें। आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपके नेटवर्क की ताकत से भी तय होती है। डॉक्टर आली आपकर की यह कहानी यही साबित करती है कि नेटवर्क से ही आपकी नेटवर्थ बनती है और इसे मजबूत करना आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। चैप्टर 7, पैसे को रोकना नहीं, बढ़ाना सीखो। यह है अध्याय द स्टेटलेस मिलियनेयर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है, जो डॉक्टर आली अपकर ने अपने पूरे जीवन के अनुभव से सीखी है। उन्होंने बताया है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना। अक्सर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा बचाना या बढ़ाना सीखना एक अलग ही कला है जो असली अमीरी की पहचान है। आली ने शुरुआत में खुद बहुत कम पैसा कमाया था, लेकिन उन्होंने जल्दी समझ लिया कि अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो वह जल्दी खत्म हो जाएगा। पैसे को रोकना मतलब सिर्फ उसे बचाना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से निवेश करना भी है ताकि वह आपके लिए और पैसे पैदा करे। इसके बिना पैसा सिर्फ आपकी जेब में पड़ा एक संख्या भर रह जाता है, जो समय के साथ कम भी हो सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो आली ने सिखाई वो यह है कि पैसे को डर या शर्म की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग पैसे को बुरा समझते हैं या उससे डरते हैं, जिससे वे पैसे को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। आली कहते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है जिसे समझना और उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करना ज़रूरी है। खर्च करने से पहले सोचो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या ये खर्च ज़रूरी है या इसे बेहतर तरीके से निवेश किया जा सकता है। आली ने खुद अपने पैसे को कैसे काम पर लगाया, इसका उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने पैसे को सिर्फ बचाकर रखने की बजाय उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाहे वह स्टॉक्स हो, बिजनेस में पैसा लगाना हो या खुद की नॉलेज में निवेश करना हो, ये सारे कदम उनके लिए पैसा बढ़ाने के रास्ते बने। उन्होंने समझा कि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे पैसिव इनकम के लिए लगाते हैं, यानी पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। इसलिए इस अध्याय में सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसे को गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। मतलब यह है कि पैसा आपका सर्वेंट होना चाहिए, जो आपकी मदद करे, आपके सपनों को पूरा करे और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। अगर पैसा आपका मालिक बन गया, यानी आप हर समय पैसों की चिंता में रहते हैं, तो आप सचमुच आज़ाद नहीं हो सकते। आली की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे समझदारी से पैसे को संभाल कर उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके हम अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आप भी अपने पैसे को सिर्फ रोक कर रखने के बजाय उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अध्याय की बातों को अपने दिल और दिमाग में उतारिए। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को सही दिशा में लगाना, ताकि वह आपके लिए और बड़ा काम करे। यही सोच आपको सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक सफल निवेशक और फाइनेंशियल मास्टर बनाती है। तो याद रखिए, पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन उसे बढ़ाना उससे भी बेहतर है। सोचिए, समझिए, सीखिए और फिर एक्शन लीजिए, ताकि आपका पैसा आपके सपनों को पूरा करने वाला सबसे बड़ा साथी बने। डॉक्टर आली अपकर की यह सीख आपके लिए एक पावरफुल गाइड की तरह काम करेगी।
जो आपको जीरो से मिलियनेयर बनने की राह पर ले जाएगी। उम्मीद है आपको द स्टेटलेस मिलियनेयर की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, आपके हालात कैसे भी हों, अगर सोच बड़ी है और हिम्मत कायम है तो आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स के लिए समरी सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।